एक अहम खबर आपके साथ शेयर करते चले। 9/11 हमले को 10 साल पूरे होने के मौके पर अफगान सूबे वर्दक में अमरीकी और नेटो बेस पर हमले की फुटेज डॉन न्यूज़ को मौसूल हो गई है। इस हमले में 80 से जायद अमरीकी फौजी जख्मी हो गए थे, जबकि कई मकामी लोग जाँ बहक भी हुए। तालिबान का दावा था कि 20 अमरीकी फौजी हलाक हुए हैं, जबकि अमरीकी हुकाम ने इस दावे की तरदीद करते हुए फौजियों के जख्मी होने की तस्दीक की। इस बारे में मजीद तफसीलात जानने के लिए हमने रब्ता किया है डॉन न्यूज़ के पेशावर ब्यूरो चीफ जाहिर शाह शिराजी से। जाहिर, ये बताइए कि इस हमले के हवाले से तालिबान का क्या दावा है? देखिए फैसल, जैसे कि आप ये वीडियो देख सकते हैं, ये अफ़गानिस्तान के सूबे वर्दक के अंदर नेटो और अमरीकी अफवाज का एक बड़ा अड्डा था, जहाँ से मुख्तलिफ इलाकों में कार्रवाइयाँ की जाती रही हैं। और जैसे कि आप इस फुटेज में देख सकते हैं, इस नेटो बेस को निशाना बनाया गया एक ख़ुदकुश हमले के ज़रिए। और जहाँ तक तालिबान का दावा है, उनका ये कहना है कि उनके जो ख़ुदकुश हमलावर थे, उन्होंने इस नेटो बेस को टारगेट किया और इसमें तकरीबन 80 से ज़ायद फौजी जो है वो जाबाहक हुए। लेकिन दूसरी तरफ जॉन एलन, जो कि नेटो और इसाफ फोर्सेस के कमांडर हैं, उनका ये दावा था कि सिर्फ 77 के करीब अमरीकी फ़ौजी जो है वो ज़ख्मी हुए हैं, जबकि सिर्फ 2 अफगान शहरी जाबाहक हुए हैं इस हमले के अंदर। लेकिन जैसे कि हम देख सकते हैं, ये तबाही आपने देखी। सैयदाबाद आउटपोस्ट इसका नाम था, जो नेटो और अमरीकी बेस है, और यहाँ ज़्यादातर अमरीकी फ़ौजी जो है इस वर्दक सूबे के अंदर मौजूद हैं। और जहाँ तक अक्सर बात की जाती थी कि शायद ये हमलावर जो है हक्कानी नेटवर्क से जिनका ताल्लुक है, या ज़्यादातर ये पश्तून बेल्ट से ताल्लुक़ रखते हैं, तो आप इस हमले में जो हमलावर इस्तेमाल किया गया था, इसका नाम अब्दुल्ला बताया जाता है और इसका ताल्लुक गजनी सूबे से, और ये पर्शियन स्पीकिंग है। तो हम ये देखेंगे कि अफगानिस्तान के अंदर अमरीका मुखालिफ जो जज्बात है सिर्फ पश्तून बेल्ट के अंदर मौजूद नहीं है, बल्कि एक कौमियत के लिहाज से वो अमरीका को एक गासिब फोर्स समझते हुए उनका मुकाबला कर रहे हैं। ये उनके तासुरात है। और मेरे ख्याल में दूसरा जो अहम नुक्ता तालिबान का इस वीडियो के साथ जो पैगाम दिया गया है, उसमें यह कहा गया है कि 9/11 के वाक़यात के ज़िम्मेदार किसी तौर से अफगानिस्तान या उसके शहरी नहीं है, लेकिन 9/11 की सारी सज़ा जो है वो यहाँ पर अफगान शहरियों और अफगान लोगों को मिल रही है। इसीलिए जो है वो इस किस्म के हमले जारी रखेंगे उस वक्त तक जब तक अमरीकी अफवाज जो है अफगानिस्तान से निकल नहीं जाती। जी फैसल। जाहिर, ये बताइएगा, अमरीका की जानिब से इस किस्म के हमलों का जिम्मेदार ज़्यादातर पाकिस्तान और उसके इदारों को करार दिया जाता है। आपने जो वीडियो हासिल किया उसमें खुदकुश हमलावर का बयान भी शामिल है। क्या बता सकते हैं हमलावर कौन है, क्या कह रहा है? देखिए जी, जहाँ तक इस वीडियो का ताल्लुक है, ये अलकायदा और तालिबान इस कार्रवाई को जो है वो मानते हैं और उनका ये दावा है कि ये उन्होंने किया है। जैसे कि इस बच्चे की वीडियो आप देख सकते हैं, अब्दुल्ला नामी इस लड़के का ताल्लुक गजनी के सूबे गजनी के शहर रहीमखेल से है, और वो एक पर्शियन स्पीकिंग जो है वो बच्चा है, और कहना उसका यही है कि वो अफगानिस्तान में अमरीकी अफवाज और जो नेटो अफवाज हैं उनके खिलाफ अपना जहाज जो है वो जारी रखेगा, और वो किसी प्रेशर में आकर या किसी भी वजह से जो है ये हमला नहीं कर रहा। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि बारहा जो इल्ज़ामात आते रहे हैं कि शायद पाकिस्तान के इदारे या हक्कानी नेटवर्क या जो भी नेटवर्क इस इलाके में अमेरिका समझता है कि उसके खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है, उसका ज़्यादातर ताल्लुक शायद इस बेल्ट से है जो कि पश्तून बेल्ट समझी जाती है। लेकिन अगर हम देखें तो अफगानिस्तान के 17 ऐसे सूबे हैं जहाँ पर उसकी रेट कमज़ोर होती जा रही है। और सितंबर 2010 के दौरान जब अफगान वजारत दाखिला की जानिब से एक रिपोर्ट दी गई जिसमें नेटो और इसाफ की जो है वो इंडोर्समेंट भी शामिल थी, उसमें ये माना गया कि 17 ऐसे सूबे हैं अफगानिस्तान के जहाँ जो है अमरीकी और नेटो अफवाज के साथ साथ अफगान नेशनल आर्मी और अफगान हुकूमत की रिट जो है कमज़ोर हो रही है। तकरीबन 15 ऐसे अजला हैं अफगानिस्तान के अंदर जहां अब भी अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ साथ तालिबान की एक पैरेलल हुकूमत है। तो हम ये कहेंगे कि अगर देखा जाए तो कौमी सतह पर अमरीकी अफवाज की मौजूदगी की मुखालफत मौजूद है। अब चाहे जो कठपुतली हुकूमत है करज़ई की या दूसरे जो इस वक्त हुक्मरान हैं वो अमरीका का साथ दे भी रहे हैं, लेकिन अवामी सतह पर जो है काफ़ी ज़्यादा इश्तियाल पाया जाता है अमरीकी मौजूदगी के खिलाफ अफगानिस्तान के अंदर। जाहिर, ये बताइएगा, आपको क्या अंदाज़ा है कि इस कदर बड़ी मकदार में बारूदी मवाद हसास और महफूज फ़ौजी अड्डे तक कैसे पहुँचाया गया? क्या यह अमरीकी और अफगान सिक्योरिटी की नाकामी नहीं है? लेकिन जी, जहाँ तक आप देख सकते हैं कि ये 2 बेसेस हैं। एक मुसाई का इलाका है काबुल के अंदर, जहाँ पर एक बड़ा हमला किया गया और इसमें भी तकरीबन 9000 किलोग्राम से ज़ायद एक्सप्लोसिव इस्तेमाल किया गया। तो दूसरा ट्रक है जिसमें 9/11 की एनिवर्सरी के मौके पर जो हमला किया गया, उसमें भी तकरीबन 4 टन से ज़ायद जो है वो बारूद इस्तेमाल किया गया। तो ये सवालिया निशान ज़रूर है कि आया इतने अहम बेसिस के करीब इतने बड़ी मकदार में एक्सप्लोसिव कैसे पहुँचाया गया। मेरे ख्याल में ये ज़रूर लगता है कि नेटो और इसाफ फोर्सेस की नाकामी है कि इतनी आसानी से खुदकुश हमलावर पूरे ट्रक लेकर जो है उनके
कंपाउंड्स में घुसकर इस किस्म के हमले करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान की जो सरहदी पट्टी है वहाँ से अमरीकी और ख़ासतौर पर जो नेटो की अफवाज है उनके इनखला के बाद हालात मज़ीद ज़्यादा ख़राब होना शुरू हुए हैं और ज़्यादातर जो इलाके जहाँ से अमरीकी फ़ौजी विड्रा हुए हैं वहाँ पर तालिबान ने जो है वो कंट्रोल संभालना शुरू कर दिया है। तो अगर सूरत हाल को देखा जाए मेरे ख्याल से 2014 की जो बात की जा रही है कि तमाम इत्तेहादी अफवाज अमरीका से जो अफगानिस्तान से निकल जाएंगी, उसके बाद की सूरत हाल लाजमी जो है पाकिस्तान के लिए ज़्यादा ख़तरनाक साबित हो सकती है। लेकिन खुद जो है अमरीकी पॉलिसीज़ जो है अफगानिस्तान के अंदर जंग और उसके साथ साथ जो बातचीत का अमल उन्होंने शुरू किया गया है शायद किसी नहज पर जाकर कामयाब भी हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करना और उसको मोरद इल्ज़ाम ठहराना कि शायद उसके खिलाफ होने वाली कार्रवाइयों का जिम्मेदार ज़्यादातर पाकिस्तान है, वो शायद इतना दुरुस्त नहीं होगा, बल्कि उनके अपने सिक्योरिटी लैब्स और नाअहली भी इन हमलों की जो है बड़ी वजह है। बहुत शुक्रिया ज़ाहिर शाह शिराजी, हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे 9/11 के 10 साल पूरे होने पर अफगानिस्तान में जो हमला हुआ है इस हवाले से। बुलेटिन में वक्त हुआ है एक वक्फे का। नया एरियल ब्लू माइक्रो क्लीनिंग बूस्टर्स